नमस्कार साथियों। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत सरकार आर्थिक सहायता देती है। तो चलिए जानते हैं सरकार की ओर से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में किन्हें आर्थिक लाभ दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं। केंद्र सरकार अपने देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती रहती है। अलग अलग तबके के लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं होती हैं। कुछ योजनाएं बुजुर्गों के लिए तो कुछ महिलाओं के लिए, तो वहीं कुछ खास तौर पर लोगों के खास काम को देखते हुए लाई जाती है। ऐसे ही एक योजना है जिसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ठीक है, क्या नाम है, तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इस योजना का नाम है, जिसके तहत सरकार कुशल कारीगरों की मदद करती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो भी कुशल कारीगर हैं उनको मदद प्रदान किया जाएगा। किसके द्वारा, तो सरकार के द्वारा, और उन्हें आर्थिक सहायता देती है। तो और उन्हें क्या करेगी, आर्थिक सहायता यानी कुछ पैसों का सहायता देगी। चलिए जानते हैं कौन कौन ले सकते हैं इस योजना का लाभ। तो सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि इसके लिए एलिजिबल कौन है, यानी कि किन किन को ये इस लाभ का फायदा मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगला टॉपिक दिया गया है कि इन लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ, यानी कि किन किन लोगों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का, तो इसका लाभ इस योजना के अंतर्गत आने वाले ट्रेड के वर्करों को ही दिया जाएगा। तो इस योजना के अंतर्गत जो भी मतलब आने वाले जो भी ट्रेड के वर्कर हैं, यानी कि कुछ इसमें ट्रेड का नाम दिया गया, उसके अंतर्गत आने वाले जो भी वर्कर है उनको ही दिया जाएगा। इनमें कुल 18 ट्रेड का जिक्र किया गया है। तो अगर कुल हम बात करें तो 18 ट्रेड है जिसका जिक्र किया गया है, यानी कि ट्रेड कितना है, 18 है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सा है, जिनमें कौन कौन सा आता है। तो कारपेंटर हो गया, ठीक है, कारपेंटर यानी कि जो बढ़ई होता है उनको कारपेंटर बोला जाता है। मोची हो गया, धोबी हो गया, दर्जी हो गया, ताला बनाने वाला हो गया, यानी कि जो ताला चाबी वगैरह बनाता है। उसके बाद लोहार हो गया, उसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाने वाला हो गया, झाड़ू बनाने वाला, मूर्तिकार हो गया, पत्थर तोड़ने वाला हो जाएगा, मछली का जलवाने वाला, जो मछली पकड़ने वाला जाल होता है उसको बनाने वाला हो जाएगा। ठीक है, टूल किट बनाने वाला, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाला, नाव बनाने वाला और राजमिस्त्री, इन लोगों को ही इस योजना के तहत लाभ मिल सकता है। तो यहाँ पे जो भी लोग हैं, यानी कि जो अलग अलग तरह का काम करते हैं, वर्कर हैं और इन सब ट्रेड के अंतर्गत आते हैं, उनको ये लाभ मिलने वाला है। आवेदक के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से इन सब ट्रेड में से किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि जो ये काम करते हैं सबको मिलेगा। जो भी अगर आवेदक है, यानी कि जो अप्लाई करेगा इसके लिए, उसके पास कोई भी अगर मान्यता प्राप्त संस्थान से इन सब में से किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए और उस संस्थान का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसको मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, योजना में आवेदक के लिए आवेदन की 18 साल से 50 साल के बीच उम्र होना चाहिए। ठीक है, तो अगर उम्र की बात करें तो 18 से 50 साल के बीच में होना चाहिए। अगर 18 साल के नीचे या फिर 50 साल के ऊपर के लोग इसके लिए आवेदन करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा, उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया पॉइंट कि क्या है इस योजना में फ़ायदे। ठीक है, अगर इस योजना की हम बात करें तो इसमें फ़ायदा क्या है ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका फ़ायदा क्या है। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में जो लोग जुड़े होते हैं, सरकार की ओर से उन्हें 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। तो सरकार की ओर से क्या होता है, 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। जो भी इस योजना के तहत जुड़ेंगे उन्हें क्या की जाएगी, तो ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग के हर दिन 500 रुपये इंसेंटिव के तौर पर दिए जाते हैं। जब आप इस से जुड़ जाएंगे और आप एलिजिबल रहेंगे और सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और पर डे ट्रेनिंग जब आप करेंगे तो पर डे आपको 500 रुपये इंसेंटिव के तौर पे दिया जाएगा। इसके साथ ही ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, जैसे ही आपका ट्रेनिंग खत्म होगा, 15,000 रुपये दिए जाते हैं, जिससे ट्रेनिंग के बाद टूल किट खरीद के कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। तो इसके ये ट्रेनिंग जैसे ही आप पूरा करेंगे तो आपको 15,000 रुपया दिया जाएगा और उस 15,000 को आपको खा पी के बराबर नहीं कर देना, उसका टूल किट खरीदेंगे। ठीक है, यानी कि उन्हें टूल किट खरीद के दिखाना भी पड़ेगा, उसका रिकॉर्ड देना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि हाँ इस पैसे का हमने टूल किट खरीदने में इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही इस योजना में लोन का भी प्रावधान है। तो अब धीरे धीरे जब अगर इस योजना में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें आपको सरकार की तरफ से लोन भी मिलेगा। ठीक है, तो लोन का भी प्रावधान है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से लोन भी मिलेगा। लाभार्थी को 3 लाख का लोन दिया जाता है। कितने लाख का लोन यहाँ पे दिया जाएगा, तो 3 लाख का लोन दिया जाता है। बाद में 2 लाख दिए जाते हैं। यह लोन बिना गारंटी और कम ब्याज दर पर दिया जाता है। तो 3 लाख दिया जाता है और बाद में 2 लाख दिए जाते हैं। ठीक है, और इस लोन के लिए कोई भी गारंटी की ज़रूरत नहीं है और इसका जो ब्याज है वो भी बहुत कम होता है। तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें यहाँ पे समझाई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं कि इस योजना के लिए आवेदन दे, ठीक है, यानी कि किस तरह से इस योजना के लिए आवेदन देना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना
का अगर लाभ लेना है तो सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट जो कि है www.pmvishwakarma.gov.in, इस पे हमें जाना है, ठीक है। इस पे जाने के बाद हाउ टू रजिस्टर पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही इसको ओपन करिएगा उसके बाद आपको दिखेगा हाउ टू रजिस्टर, उस पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, ठीक है। इस पे एक पेज खुलेगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है इन सब चीज़ों में तो आप नज़दीकी साइबर कैफे में जाके वहाँ से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पेज में क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर दर्ज करना है। उसके बाद से वेरिफिकेशन के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट जो भी मांगे जाएंगे, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे उसको अपलोड कर देना है और आखिर में सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे इसके लिए अप्लाई हो जाएगा और अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपका एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।